मेरा नाम सचिन यादव है और मैं गांव सुठारी का रहने वाला हूं। ये सुठारी गाजियाबाद ज़िले में पड़ता है और ये अपना फार्म है। इसमें मैं मुर्गी फार्म का काम करता हूं। जो भी मेरे से दूसरे की भी मदद होती है मैं वो करता हूं। फार्म के उसमें बच्चों के बारे में जानकारी, दवाई गोली के बारे में जानकारी मैं सारी उनके शेयर करता हूं और फीड चाहिए वो भी मैं यहाँ से उपलब्ध करा देता हूं। सर इसको मेरे फादर थे, उन्होंने स्टार्टिंग करा था। उसके बाद में जब वो एक्सपायर हो गए तब से करीबन 14-15 साल से मैं ही कर रहा हूँ। एक्चुअली बड़ी मुर्गी का मैं काम नहीं करता। जो छोटे चूजे होते हैं एक दिन का ही वो लाके और उसका अपने यहाँ पे ही ब्रूडिंग वगैरह करके मैक्सिमम 20-22 दिन में यहाँ से सप्लाई करा देता हूँ। हमारे यहाँ सप्लाई का सबसे मेन है अपने ये फेरी वाले जो होते हैं ये यहाँ से ले जाते हैं और गाँव-गाँव में फेरी करके उन्हें जो है भेजते हैं। सर एजुकेशन मैंने इंटर की हुई है और उससे पहले फार्मिंग में आने से पहले मैंने 2-4 साल जॉब करी है। फिर जॉब में थोड़ा वो नहीं मिला, फिर मैंने अपना यही काम चालू कर दिया। फिर एक अपनी पर्सनल गाड़ी लेके कुछ गाड़ी वगैरह का भी काम करता हूँ। ज़्यादा तो प्रॉफिट है नहीं, पर ये है कि आप पार्ट टाइम में 2 काम कर सकते हो। अपने इधर का भी कर सकते हो, बाहर अदर कोई और काम करना चाहो वो भी कर सकते हो। इसमें आप ये नहीं कि परमानेंट 24 घंटे ही आपको इसी में लगा रहना पड़ेगा। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, बीच में आपको है दोपहर वगैरह में आप भी देख सकते हो। इसमें जो आप बॉलर के बच्चे होते हैं वो 2500 के समथिंग तक कर सकते हो और जो FFG का है, सोनाली का है, कड़कनाथ है, वो 3000-3500 तक आराम से कर लोगे। ये ऊंचाई में 6 फीट की हाइट में है और लंबाई इसकी 70-60 फीट के आसपास है, चौड़ाई है 35 फीट के आसपास। सर ये जो है हमें जो हैचरी से बुक करने पड़ते हैं। अच्छा, वहाँ से आप पेमेंट लगाओगे, आपको वहाँ वो हैचरी वाला भेजेगा। आप यहाँ ला के उन्हें फर्स्ट टाइम में तो कुछ नहीं, बरूदा वगैरह बिछा के पेपर लगा के उस पर आप इनकी वो ब्रूडिंग तैयार करोगे। सर्दी में थोड़ी दिक्कत आती है, गर्मी में कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। ब्रूडिंग करके पेपर पे उन्हें दाना डालोगे और फर्स्ट टाइम का जो पानी लगेगा उन्हें वो गुड़ का पानी लगेगा। मतलब 24 घंटे गुड़ का पानी लगाने के बाद में आप उन्हें सादा पानी रख सकते हो। इससे जो है उनके जो अंदर की गंदगी है वो गुड़ से बाहर निकल जाएगी। फिर आप उसमें जैसे जैसे दाना डालोगे, कोई स्टार्टर डाल देता है, कोई प्री स्टार्टर डाल देता है। मैं तो ज़्यादातर स्टार्टर का ही यूज करता हूँ शुरू में। 7 दिन में जो है इनका कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं है कि भाई 7 दिन तो ये मान के चलो एक तरह से इनकी केयर करनी है हद से ज़्यादा। उसके बाद में नॉर्मली हो जाता है टेम्परेचर वगैरह सब, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसी वैसी दाना थोड़ा ज़्यादा लेगा, जगह ज़्यादा लेगा, उसी तरीके से मेंटेन होता चला जाएगा। एक दिन का सर, एक दिन का बच्चा आता है और 20-22 दिन में जो है बच्चे को हम यहाँ से फार्म से बेच देते हैं। सर इसमें कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में 5 दिन बच्चे की थोड़ी केयर करनी पड़ती है। पेपर पे ही दाना वो खाएगा, मतलब आने के 3 दिन तक पेपर लगे रहेंगे, उसी पे दाना पानी करेंगे। अपने फीडर हैं, दाने के भी फीडर हैं। उसके बाद में फिर 7 दिन के बाद में इसमें जो है थोड़ी दवाई लगेगी और 12-13 दिन का हो जाएगा तो इसमें वैक्सीनेशन करा देंगे। वैक्सीनेशन के बाद में कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आती, मैच्योर हो जा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। यदि बीच में कोई दिक्कत आती है, बहुत बीमारी हैं, वायरल ऐसे हैं जो काफ़ी महंगी दवाई भी उनमें काम नहीं कर पाती, थोड़ी वैक्सीनेशन बाई चांस 1 बार की जगह 2 बार भी करानी पड़ जाएगी। इतनी दिक्कत नहीं है, आसानी से आप कर लोगे यदि कोई करना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आप एक वैक्सीनेशन 13 दिन के पीरियड में करा दो और एक जो आपको काफ़ी टाइम रखना है, अंडे वगैरह लेने हैं तो 1.5 महीने के आसपास में दोबारा वैक्सीनेशन हो जाती है। फिर इसमें जो वैक्सीनेशन ज़्यादातर तभी करते हैं जब बीमारी हो। यदि कोई बीमारी नहीं है, बच्चा एकदम सही चल रहा है, तो वैक्सीनेशन की भी जरूरत तो नहीं पड़ेगी। 350-400 ग्राम के आसपास में FFG का बच्चा हो जाता है। मैं सर कड़कनाथ पे भी करा था, पर वो थोड़ा मेरी उससे बाहर था। बाकी मैं FFG और अपने ये सोनाली पे ज़्यादा करना। वो सर यहाँ से खर्चा वर्चा लग के बीच में जो मतलब सप्लायर हैं वो भी लेते हैं, तो कभी 26 रुपये के आसपास, 24 के, 22 के, इस तरीके से
मिल जाता है। उसमें जो है अपना एवरेज लगा लेते हैं कि भाई 400 ग्राम का बच्चा यदि मंडी 120-130 चल रही है तो उसके एडजस्टिंग के हिसाब से ही कर लेते हैं। बाई चांस ऐसा हो ज़्यादा दिक्कत आ जाए तो मान लिया मैंने 60 रुपये का कहा या 50 का कहा, भाई लेने वाले के ऊपर डिपेंड है कितने तक का हो जाए, तो उसमें कम भी देना पड़ जाता है। ये नहीं होता कि भाई आपने 100 मांग लिए तो 100 ही मिलेंगे, कम भी करने पड़ेंगे, उसी तरीके से हो जाता है। बाई चांस ऐसा होता है यदि बच्चा सिक्योर है, अच्छा है, तो हो सकता है 1000 में से 20-30 ही बच्चे मर पाएँ, इतने 22-23 दिन रहेंगे। और यदि कोई दिक्कत आ जाए तो वो सारे भी मर जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पर हद मैक्सिमम में बस 40-50 के समथिंग में ही होता है, इससे ऊपर नहीं होता। कोई बीमारी आ जाए तो इनकी संख्या बढ़ सकती है। सबसे पहले तो नीचे जो फर्शिंग है उस पर कली ज़रूर करनी चाहिए। कली करने के बाद में जो है स्प्रे आती हैं, उन्हें स्प्रे को करना चाहिए। फिर बरुद्दा जो है, जैसे आज लेके आए हम, बरुद्दों को गिल्ला है तो उसे खोल दो, हाथ वाथ निकाल के उसे कली मिला लो सूखी, तो जो जीवाणु है वो उसके मर जाएंगे, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आने की। और यदि जीवाणु रहेंगे तो वो बच्चा जो है आपका सही से नहीं पलने का, मरने शुरू हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, दूसरे लाने से पहले 5 दिन का मैक्सिमम गैप या 10 दिन का गैप ज़रूर होना चाहिए। उसमें फार्म की साफ़ सफाई आप कर सकते हो, कली वगैरह स्प्रे वगैरह आप कर सकते हो, तो बच्चे को अगले नेक्स्ट लोट पे कोई दिक्कत नहीं आने की, सही पलेगा। यदि आप उसे 2-4 दिन का टाइम नहीं दोगे तो बच्चे में मान लिया पहले लोट में दिक्कत आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, मरने तो चाहिए 20-30 और मर गए 100, 150, 250, 300, तो उसके लिए गैप जरूर चाहिए फार्म में। देखो सर, एक्चुअली बात क्या है, जो बड़ा काम आप करना चाहोगे उसके लिए आपको थोड़ा बजट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो अंडे पे मैक्सिमम मुर्गी लगती है वो 3.5 या 4 महीने के आसपास में जाके लगती है। आप 3.5-4 महीने आपके पास इतना बजट है कि आप बच्चों को खिला लोगे, भाई फीड उसे अच्छा चाहिए, वैक्सीनेशन चाहिए। अच्छा, एक उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है आपस में नोचने की, तो नोचने के लिए आपको उसकी जो है चोंच वो करानी पड़ेगी कटिंग, उसके लिए टाइम चाहिए, कम से कम 2 बार वैक्सीन जरूर चाहिए उसमें 4 महीने के अंदर, तो उसका थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है, बस ये है। तो यदि खर्चा बढ़ेगा तो भाई बजट अपने पास होना चाहिए इतना। छोटे फार्मर का ये है कि आप 1 दिन से और 22 दिन के बीच में कुछ कम पूंजी लगाकर थोड़ा बहुत बचा लोगे। हमारे यहाँ से बच्चे ले जाते हैं, जैसे फेरी वालों ने पार्टी बना रखी है, दिल्ली के हैं, मेरठ के हैं, उधर अलीगढ़ साइड के हैं, तो इन्होंने 4-5 आदमी का 10 आदमी का समूह है इनका, ये इकट्ठे फार्म पे आते हैं, विजिट करते हैं, अपना सौदा कर लेते हैं, अब बेच के पेमेंट दे जाते हैं। वो गांव-गांव बेचते हैं, मतलब ये है कि फेरी लगा के जिस तरीके से सब्जी वाले ये सब करते हैं इसी तरीके से वो अपने करते हैं। उसी मतलब फार्म पे से वो किस कंडीशन से लेते हैं और मार्केट में किस कंडीशन से दे रहे हैं वो उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। हाँ, वो कुछ पेमेंट पहले दे देंगे, कुछ पेमेंट बच्चे बिकने के बाद दे देंगे। ये मान के चलो जैसे आज बच्चा हमें 21 रुपये का मिला तो 22 दिन के आसपास तक उस पर 26-27 रुपये का करीब का खर्चा आ जाता है। मैक्सिमम जो है पूरे महीने का लगाएं तो 1-1.25 किलो के आसपास तक का बच्चा दाना खा जाता है उस टाइम तक, एक ही बच्चा। वो आपके बच्चे की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके की क्वालिटी आपके बच्चे की। मैक्सिमम यदि आप एवरेज लगाओ तो यदि मंडी 130 के आसपास है और 400 का है, 450 ग्राम का आपका बच्चा है, तो 60-62 रुपये तक आपका बच्चा सेल आउट हो जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे आज बच्चा आया है तो डिब्बों में से हम उसे खोल लेंगे, तो सबसे पहले उसमें कुछ नहीं करना, पेपर बिछा के तैयार ब्रूडर करके गुड़ का पानी जरूर रखना है। तो गुड़ का पानी रखने के बाद में 1 घंटे बाद आप उसमें स्टार्टर लगाना चाहो, स्टार्टर प्री स्टार्टर चाहो, वो दाना थोड़ा थोड़ा पेपर पर डाल दोगे तो वो बच्चा उसे खाएगा। यदि ज़्यादा सर्दी है तो आप उसे पूरे दिन हीटर टेम्परेचर में बना के वापस डिब्बों में भी रख सकते हो। यदि टेम्परेचर ठीक है तो डिब्बों में वापस रखने की जरूरत नहीं है, पूरी रात ऐसे ही लाइट वाइट की व्यवस्था करके आप उसे कर सकते हो। नेक्स्ट जो अगले दिन है आप उसमें गुड़ के पानी को हटा दोगे, सिंपल पानी रखोगे, फिर वही प्रक्रिया है, दाना डालोगे 2 टाइम, स्टार्टिंग के 5 दिन 2 टाइम तक 3 टाइम तक आप उसकी केयर ऐसी करोगे। फिर जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा आप पेपर वेपर निकाल दोगे, साफ सफाई कर दोगे, जगह थोड़ी उसे दोगे,
बरोदा बिछा के फिर उसमें जो दवाई आती है वो दवाई की प्रक्रिया है। ये दवाई 2 टाइम चाहो 2 टाइम, 1 टाइम चाहो 1 टाइम आप उसे दे सकते हो। फिर उसके बाद में जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसी वैसी उसमें बीमारी के भी लक्षण बढ़ेंगे। यदि बच्चा आपका सही तरीके से मर रहा है, 1-2 बच्चे में तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि ज़्यादा मर रहा है तो आप उसमें फिर 8-10 दिन बाद के वैक्सीनेशन कराओगे। तो वैक्सीनेशन कराने के बाद में आपके बच्चे का मरना बंद हो जाएगा और सही तरीके से पल जाओगे। 15 दिन के 14 दिन के बाद में जो है बच्चे के दाने की कैपेसिटी और पानी की कैपेसिटी बढ़ जाएगी खाने की, और जैसे जैसे वो और ज़्यादा बढ़ेगा तो उसी तरीके से उसमें 3 टाइम दाना पानी 4 टाइम दाना पानी होना चालू हो जाएगा। स्टार्टिंग में टेम्परेचर जो सर्दी में वो तो मैक्सिमम 25-30 डिग्री के आसपास होना चाहिए, और उससे ज़्यादा मिल जाए तो कोई अच्छी वो नहीं है। और बाकी यदि सर्दी नहीं है तो टेम्परेचर तो नॉर्मल ही रहता है। वो तो आप फार्म में पर्दी वर्दी लगा दोगे तो टेम्परेचर अपना आप ही कवर कर लेगा। मैक्सिमम तो 29-28 तक रहना चाहिए, इसके ऊपर तो ज़्यादा दिक्कत बन जाती है, होक बन जाती है बच्चे में। अभी आप देख रहे हो मौसम, दिन में गर्मी है रात को ठंड है, तो दिन में गर्मी में रहेगा बच्चा, रात को हमें पर्दी डालनी पड़ेगी। यदि हम पर्दी नहीं डालेंगे तो इनमें सर्दी जुकाम कैसी शिकायत हो जाता है, वो छींकना लग जाए बच्चा और दिक्कत आ जाए तो थोड़ा रिक्स हो जाए। साल में मतलब हम जो है आप 8 दिन का गैप ही लगा के चलो तो 2 महीने के करीब में फार्म बंद रहेगा, बाकी पूरी साल आपके 10 के 10 महीने चलेगा। भाई घना बड़ा तो नहीं है, पर ये है कि साल में आप 2-2.5 लाख रुपए मतलब खर्चा वर्चा काट के आराम से कर लोगे। उसके अलग आप अपना वो साइड काम कर ही रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइड में अपने जैसे भैंस रख रखी है, उसका दूध वगैरह आप बेच सकते हो। खेती में कुछ करना है भाई, गेंदे बोने हैं या कोई अदर सब्जी बोनी है, उसे तोड़ना बेचना आप इससे अलग कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। सर अच्छा है, करने वाले के लिए तो बहुत अच्छा है, और ना करने वाले को तो आप जानते हो कुछ भी बता दो वो नहीं कर पाएगा। मैक्सिमम मैं तो उसे यही सलाह दूंगा कि किसी भी फार्मर से आप बच्चा ले रहे हो तो पहले उसकी कंडीशन देखें, उससे बात करें, वैक्सीनेशन देखें हुआ है नहीं हुआ है। यदि हमने या किसी फार्मर ने 2000 बच्चे बुक करे हैं तो उसमें ये मान के चलो 1500 के करीब में फीमेल होती हैं, बाकी 500-600 के आसपास में मेल होते हैं। उसकी सर अभी पहचान नहीं होने की, बच्चे की पहचान इस 14-15 दिन के बाद से स्टार्टिंग हो जाती है। कलंगी आती है सिर पे, लाल लाल सी आपने देखा होगा, वो बढ़ती चली जाती है। बाई चांस ऐसा होता है लेयर के जो बच्चे होते हैं उनके में मुर्गी होती है, मुर्गी की भी वो बढ़ती है कलंगी, पर मेल होता है उसकी ऑटोमेटिक ही आपको दोनों साइड से नीचे यहाँ साइड से निकलने लगेगी, ऊपर निकलने लगेगी, अलग ही जांच पड़ जाती है उसकी। मेल की थोड़ी जो FFG में है पूंछ बड़ी हो जाती है, फीमेल की थोड़ी कम होती है। जो FFG का बच्चा है वो 1 किलो का ये मान के चलो आपका 1 महीने से करीब में 1 किलो 1.25 किलो के आसपास का हो जाता है, ठीक फीड मिले तो उसे। सोनाली है आपका, कड़कनाथ है, ये टाइम लेते हैं। बाकी FFG का बच्चा बहुत जल्दी करके वजन लेता है, बहुत जल्दी करके वेट अच्छा ले रहे। मैं तो FFG की सलाह दूंगा सर। FFG का बच्चा अच्छा है और अंडे के लिए भी सबसे बढ़िया है। FFG का बच्चा और बच्चों से जल्दी यंग होगा, जल्दी वेट लेगा, जल्दी यंग होगा। इतनी बीमारी की भी कोई बड़ी वजह नहीं होती इसमें। बाकी आपका सोनाली है, कड़कनाथ है और बतेरे नए आ रहे हैं, उनमें दिक्कत आती है। वो जो अपने बाहर कहीं सप्लाई कर रहे हैं ये तो कड़कनाथ को अच्छा बता रहा है, कोई सोनाली को अच्छा बता रहा है, खाने वाले तो बॉलर भी खा रहे हैं, पर FFG का बच्चा मीट के लिए भी अच्छा है। देखो पीस के हिसाब से भी बिकते हैं, आप 1.25 किलो का 1 किलो का कर लो तो भाई मैं तो 300 रुपये पीस लूँगा, 400 रुपये पीस लूँगा, इस तरीके से किलो में भी बिक जाते हैं। भाई ये तो फार्मर के ऊपर डिपेंड है कितने रुपए किलो से कैसे बिके। 150 रुपये किलो भी बिक जा, 250 रुपये किलो बिक जाए, ये तो अपने ऊपर है सौदे के। जो किसान भाई मेरे से बच्चा लेना चाह रहे हैं या किसी प्रकार की कोई जानकारी चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। 24 घंटे मैं आपकी सेवा में तैयार हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं।